विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स, टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल याद रखना। विद्यार्थियों, एक सेंटेंस आप लोगों के बीच बांट देता हूं, कह लेता हूं कि कठिनाइयों के बीच ये अवसर छुपे होते हैं। क्या बोला मैंने? कठिनाइयों के बीच ये अवसर छुपे होते हैं। इंसान अपनी रास्ता खोज निकालते हैं। विद्यार्थियों, हमारा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा होता है। कठिनाइयां आती हैं, माना, लेकिन एक आपका सकारात्मक सोच, एक आपका पॉजिटिव सोच आपको मंजिल से डिगने नहीं देता है। अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ खड़ा रखना। एक सकारात्मक सोच आपके सफल होने की पहली निशानी है। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना इस बात को और याद रखना इस बात को। इसीलिए कठिनाई कितनी भी हो, अपने आप को एक रास्ता खोज लेना। उस कठिनाइयों से निकलने का और रास्ते होते हैं, रास्ते मिलते हैं और इसके साथ ही साथ मंजिल भी मिलती है। ठीक, मैं अपनी बात को यूं टर्न लेता हूं और आप सभी बच्चों के लिए कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंशिएशन उसका एक पार्ट है, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं। वह क्वेश्चन आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप पढ़ें इस क्वेश्चन को, शानदार है। इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है लिखा हुआ, कामा दिया हुआ है, शो दैट d2y dx2 माइनस 1y इंटू डी वाई डी एक्स का होल टू माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। हमें साबित करना है d2y dx2। फिर से मैं पढ़ देता हूँ एक बार, माइनस 1y इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है। मैं डिस्कस कर लेता हूं इस क्वेश्चन पर आप लोगों के साथ। देखिए, सबसे पहले ये जो मेरा फंक्शन है ना, इस फंक्शन को मैं एक बार लिख लेता हूं फिर से। देखो, गिवन y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। ध्यान देना, यहां पर पावर वेरिएबल है। पावर जब वेरिएबल है तो हम लॉगरिदम यूज कर देते हैं। टेकिंग लॉगरिदम, देखो, टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड्स, या लॉग लिख डालता हूं, लॉग बोथ साइड्स। और देखो, लॉग ले लेता हूं दोनों तरफ। ज्यों ही लॉग लिया तो देखो लॉग वाई इक्वल टू क्या है, या लॉग एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू, देखो मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू लॉग एक्स। कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया? लॉग एम टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू लॉग एम। यही देखो, ये एक्स एम के प्लेस पर, ये एक्स एन के प्लेस पर, तो लॉग एम टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू लॉग एम। और देखो लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर डालता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
देखो ज्वाइन लॉग वाई को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो 1/y इनटू dy dx इनटू dy dx। फिर देखो इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करो, देखो u इंटू वी पर x कंस्टेंट, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस दूसरी बार देखो लॉग x कंस्टेंट और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। इस x को कट कर दिया, देयरफॉर देखो dy dx इक्वल टू जो है यहां पर 1 प्लस देखो log x, 1 प्लस log x, और ये y जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाती है y इंटू 1 प्लस log x। हमें विद्यार्थियों यही नहीं रुकना है, हमें जो शो करना है इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसीलिए हमें dy dx को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं। अब देखो अगेन दैट मीन्स फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग लिख देता हूं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो w.r.2x यानी x के सापेक्ष ज्वाइन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया d2y dx2, देख लिया, इक्वल टू देखो y इंटू 1 प्लस लॉग x है तो यहां पर y को मैं कांस्टेंट कर देता हूं और log 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, log x का प्लस 1/x। दूसरी बार क्या करता हूं, ये जो 1 प्लस log x है ना इसको मैं कांस्टेंट प्लस 1 प्लस log x इंटू इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इंटू dy dx। इस तरह से ये देखो यह हमारा है d2y dx2, रीअरेंज थोड़ा कर डालता हूं, d2y dx2 इक्वल टू y/x प्लस देखो या पहले इसको ये लिख डालता हूं, देखो 1 प्लस log x इंटू dy dx, अब प्लस देखो ये वाला पार्ट जो है ना इसको पहले लिख दिया y इंटू 1/x, ये हमारा क्या है y/x है तो y/x को यहां पर मैं लिख डालता हूं, देख लिया आपने विद्यार्थियों। यहां पर इसको मैं इक्वेशन 2 का देता हूं। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट देखो यदि हम 1 प्लस log x का वैल्यू निकालें तो यह dy dx इंटू 1/y हो जाता है, तो मैं लिख डालता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो 1 प्लस log x इक्वल टू जो है मेरा 1/y इंटू dy dx है, इंटू क्या है dy dx। ध्यान दो फिर से ये जो यहाँ पर 1 प्लस log x है ना और यहाँ इंटू y, तो ये हमें वैल्यू यदि फाइंड करना है तो 1/y इंटू देखो 1/y इंटू dy dx हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो 1 प्लस log x इक्वल टू हो गया 1/y इंटू dy dx। अब इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में डाल देते हैं और पुटिंग
ऑन पुटिंग, देखो रखने पर 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। ध्यान देना भाई, 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू, ये जो वैल्यू 1 बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स है ना, इसके प्लेस पर डाल देना। जो इक्वेशन सेकेंड में 1 प्लस लॉग एक्स है ना इन्वॉल्व, उसका वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू इसके प्लेस पर पुट कर देना है। तो देखो हमें मिल जाता है देयरफॉर d2y dx2 इक्वल टू, देखो 1 प्लस लॉग एक्स है तो 1 प्लस लॉग एक्स क्या है 1 बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स। देखो इस पार्ट का वैल्यू मेरा क्या है 1 बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स, एक और मेरा डी वाई डी एक्स है इंटू डी वाई डी एक्स। फिर देखो प्लस वाई वाई एक्स है, प्लस क्या है वाई वाई एक्स। इसको मैं फिर से रीअरेंज कर देता हूँ, देयरफॉर लिखता हूँ, देखो d2y dx2, इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट साइड ले आया -1 बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, का क्या होल स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस वाई वाई एक्स लेफ्ट साइड लो माइनस वाई वाई एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या है 0, दैट इज इक्वल टू क्या है 0। इस तरह से विद्यार्थियों देखो ये लेफ्ट साइड में जो है ना d2y dx2 -1 बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई एक्स, देखो वही लेफ्ट साइड में है यहाँ पर नीचे, और जो 0 लाना था वही 0 प्रूफ हो गया। आप मकसद में कामयाब हो गए, आप मतलब मैंने सिखाने का काम किया, आप इसको सीखे इसलिए आपका मकसद पूरा होता है। विद्यार्थियों बहुत साफ सुथरा कंटेंट आपके बीच परोसा जा रहा है, बहुत साफ सुथरा, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम को क्वेश्चन को बिल्कुल ब्रेक करके इसको डालते हैं ताकि मकसद है विद्यार्थी को किसी भी टाइप का कठिनाई नहीं हो। साफ सुथरा करने का मतलब है कि हर एक पॉइंट को आपके सामने ब्रेक कर डालता हूँ। ब्रेक करना मीन्स तोड़ तोड़ करके समझा देना। मैं जब से YouTube चैनल पर आया हूँ तब से इसी टाइप से कंटेंट्स में डालने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, आप इसका फ़ायदा ज़रूर लेना। फ़ायदा कैसे लेंगे? प्रॉब्लम वीडियो के द्वारा देखेंगे, पेन और पेपर लेना, पेपर पर सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स पार्ट में मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत सारा होता है। बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं कभी कभी। तो यदि आप प्रॉब्लम पेपर पर सॉल्व किए हैं तो इसकी गुंजाइश कम रह जाती है और वह आपको लंबे दिनों तक याददाश्त में बना रहता है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस खोजता है, प्रैक्टिस मोड, परफेक्शन मोड। इसी के साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो बच्चे नए आए हों, और क्या लाइक कर देना, साथ ही प्रेस कर देना नोटिफिकेशन को पाने के लिए। किसको प्रेस करोगे? बेल आइकन जो होता है, नोटिफिकेशन बेल कर देते हैं, उसी को प्रेस कर देना। और मैंने पहले कह ही दिया है, अपने आप को एक सकारात्मक सोच के साथ खड़ा रखना और काम करने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहना, जज्बाती बने रहना। काम आपका क्या है? आप स्टूडेंट्स हो, पठन पाठन का काम करना, स्वाध्याय करना, शिक्षकों के साथ जुड़कर लाभान्वित होते रहना,
मंजिल बिल्कुल एक कदम आपसे दूर है, जस्ट एक दिन को मात्र दूर है आपसे, अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं अभय जी अपने आप को यहीं पर रोक लेता हूँ और कह देता हूँ फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए थॉट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा वेरी गुड।